Good morning, dear student. Class 9, subject computer, chapter 5, and today's topic is cloud computing, type of cloud computer. And in the previous classes, we already discussed about different services available on the cloud computing. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग. अभी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन की एक सर्विस है एंड इट इज द लेटेस्ट सर्विस दैट आर प्रोवाइड यूजुअली प्लेटफॉर्म ऑफ द डिफरेंट बिजनेस कंपनीज एंड बिजनेस सेक्टर्स. जैसे हम लोगों के पास स्टोरेज कैपेसिटी की प्रॉब्लम रहती है, कभी हार्डवेयर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे इक्विपमेंट एंड टूल्स आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह का सर्विस है एंड जनरली इट इज 3 टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. 3 तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस हैं. पहला है हम लोगों का IaaS. IaaS is called a infrastructure as a service. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज कॉल्ड ए IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. सेकेंड हम लोग का PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड सेकेंड इज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. इट इज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द बिजनेस कंपनी. जैसे सपोज हम लोग एक छोटा सा कंपनी खोलना चाहते हैं सॉफ्टवेयर की, तो हम लोग के पास सिस्टम नहीं है या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं है, फिर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कहाँ पे हम लोग डेटा मैनेज करेंगे, ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड थर्ड इज है हम लोग का SaaS. कभी हम लोग को सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. The 3 type of services are available on the cloud computing. हम लोग अपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड सेव ऑन द ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज. क्लाउड सर्विस पे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एंड वेन एवर इट विल बी नीड वी कैन एक्सेस एंड स्टोर ऑल ऑफ द डेटा एंड एनालाइज दैट डेटा. उस डेटा को एनालाइज करते हैं हम लोग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट यू क्लाउड टाइप ऑफ clouds के type. and generally we all of know that there are 3 type of clouds, जैसे public, private and hybrid. public cloud नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे clouds that are generally used for publicly and all the persons. किसी public place पे कुछ ऐसे सर्विस लगाए गए हैं जो सबके लिए कॉमन एंड जनरल है एंड मेनी पर्सन कैन बी यूज टू एक्सेस करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को. जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए देखते हैं, सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन दी नेट पे अवेलेबल है. हम लोग कनेक्ट होते हैं एंड ऑर्डर करते हैं और फिर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को अपने घर पे डिलीवर करा लेते हैं. कंपनी आपको डिलीवरी सेंड करती है, हम लोग अपने घर पे उसको रिसीव कर लेते हैं. तो पब्लिक सर्विस आर प्रोवाइड टू पब्लिकली फॉर ऑल दी, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे सच एज Amazon, Google and Microsoft. In this type of cloud service provide charge and company according to their work. कंपनी हमसे चार्ज भी लेती है, सर्विस चार्ज लेती है. जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके कॉस्ट चार्ज क्या है वो हम लोग लेते हैं. बट ये इट इज सर्विस आर फ्रीली फॉर ऑल द पीपुल्स एंड वी कैन एक्सेस एनीवन फ्रॉम एनीवेयर. सेकेंड देर हम लोग का प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड जनरली यूज फॉर स्पेशल देयर ओन कंपनी. किसी पार्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या वो कंपनी जो प्रोवाइड करती है, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड ए प्राइवेट नेटवर्क एंड जनरली इट इज कॉल्ड ए प्राइवेट क्लाउड सर्विस. इन दिस प्राइवेट क्लाउड सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज solely designed for the single organization cannot be accessed and share with the other organization. जैसे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट शेयर बाय एनी अदर कंपनी. किसी दूसरे कंपनी पे शेयर नहीं होगा. जैसे बैंक्स हैं तो बैंक के सारे डिटेल्स उस बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर उनके बीच ही शेयर किया जाता है. आउटसाइडर जो प्राइवेट पर्सन है उनको बैंक की डिटेल्स को एक्सेस करने की ऑथराइजेशन नहीं होती है. तो प्राइवेट क्लाउड आर coastalized as compared to externally
hostage private cloud. In case of private to sell the cloud service, IaaS, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service to be extended organization. But the gate advantage cloud architecture by not providing the privilege to manage your own data center. ये खुद का ओन डेटा सेंटर को मैनेज करता है, खुद अपने डेटा को प्राइवेटली यूज करता है एंड अपने ही सेक्टर में अपने डेटा को यूज करता है. दैट सर्विस इज कॉल्ड ए प्राइवेट सर्विस. और उसी तरह देखेंगे हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या है? जहाँ पे हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही चीज़ों को सेम शेयर कर सकते हैं. हम लोग पब्लिक भी बना सकते हैं और प्राइवेट भी बना सकते हैं, तो दोनों को मिला के हम लोग हाइब्रिड सर्विस बोलते हैं. द हाइब्रिड क्लाउड environment in which various internal or external services provided service to many organization is known as hybrid cloud. एक कंपनी बहुत कंपनियों को शेयर कर रही है या वो कंपनी अपने कंपनी के अंदर भी शेयर कर रही है डेटा को और आउटसाइडर कंपनीज को भी वो डेटा शेयर कर रही है. दिस टाइप ऑफ सर्विस इज कॉल्ड ए हाइब्रिड सर्विस. An organization can use both type of cloud, that is public and private together, is called a hybrid cloud computing. Okay students, the next topic is there multimedia. मल्टीमीडिया हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज द मल्टीमीडिया, जिसमें कई सारे मीडियाज को हम लोग एक साथ यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड ए मल्टीमीडिया. नाम ही है इसका मल्टीमीडिया. सेंस क्या है कि कई सारे मीडिया को मर्ज करना ही मल्टीमीडिया होता है. Multimedia can simply be defined as a collection of various media such as text, audio, animation, image, video. हम लोग टेक्स्ट को भी, ऑडियो को भी, वीडियो को भी, इमेज को, एनिमेशन को एक साथ मिक्स करके और अपने किसी प्रोजेक्ट को इंटरेक्टिव बनाते हैं या किसी प्रोजेक्ट में हम लोग साउंड भी लगाते हैं, वीडियो भी लगाते हैं, इमेज भी लगा देते हैं, तो उसको और भी इंटरेक्टिव बनाने के लिए और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग मल्टीमीडिया का यूज करते हैं. प्रोड्यूस टू शेयर इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिवली वे. इंटरेक्टिवली वे में हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. ऑफ द मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन नॉट ओनली मेक इट मोर एंगेजेबल बट आल्सो इम्प्लाइज सोफिस्टिकेशन इन द प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू द सिंपल मीडिया. अब हम लोग देखेंगे कितने तरह के मल्टीमीडिया हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे एनिमेशन एंड ऑडियो. कभी हम लोग एनिमेशन और ऑडियो को मर्ज करते हैं तो हम लोग का पिक्चर वो चलता हुआ भी दिखेगा एंड कुछ साउंड भी प्ले होता है. टेक्स्ट, ऑडियो एंड एनिमेशन. हम लोग कुछ टेक्स्ट पे एनिमेशन करते हैं, साउंड भी लगाते हैं कि टेक्स्ट भी डिस्प्ले होता रहेगा, साउंड भी प्ले होगा एंड एनिमेशन के साथ वो मूव भी करता रहेगा टेक्स्ट हम लोग का. नाउ इट इज ऑडियो एंड वीडियो. वीडियो के साथ हम लोग साउंड भी लाइक करते हैं. सपोज वीडियो चल रहा है और साउंड भी हम लोग का उसके साथ मर्ज किया गया है. टेक्स्ट एंड ऑडियो, कभी टेक्स्ट के साथ हम लोग वॉइस भी कलेक्ट करते हैं. एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया हम लोग देखेंगे कि देयर आर सेवरल एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. जैसे टेक्स्ट मीडिया. टेक्स्ट मीडिया इज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द वर्ड आर लेटर्स आर नंबर. It is the fundamental element of digital multimedia. In the computer, textual information is saved in the text file. जैसे हम लोग कुछ टेक्स्ट मैसेज बनाते हैं and such as doc डॉक्यूमेंट है, docx है, rtf है एंड txt फाइल है. जैसे ms वर्ड में, नोटपैड में, pdf फाइल में हम लोग जो टेक्स्ट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट मीडिया. इमेज हम लोग देखेंगे. इमेज क्या होता है? ग्राफिक्स, पिक्चर्स आर यूज टू इंटरेक्ट योर प्रोजेक्ट. हम लोग अपने प्रोजेक्ट को और भी इंटरेक्ट बनाने के लिए इमेजेस ऐड करते हैं उसमें. इमेज इज ए पिक्चर सच एज फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन, पेंटिंग और आइकन्स. देयर इज मूवमेंट इन देयर टाइप ऑफ पिक्चर. सम ऑफ द कॉमनली यूज इमेज फॉर्मेट, जैसे हम लोग देखेंगे जेपीजी फॉर्मेट है, बीएमपी फॉर्मेट है, बीट मैप इमेज जिसको बोलते हैं, जेपीजी जॉइंट पिक्चर ग्रुप है, पीएनजी है. इसी तरह हम लोग देखेंगे सम टाइम दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हेल्प इम्प्रूविंग द क्लैरिटी ऑफ इमेज. कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग के इमेज को एडिट करने का काम करते हैं. और सॉफ्टवेयर हम लोग देखेंगे एडोब फोटोशॉप, फोटोपैड है, जीएमपी है, जेम्प है, एमएस पेंट है. तो दिस सॉफ्टवेयर इज ए इमेज एडिटर. इमेज को एडिट करते हैं, इमेज को क्रॉप करते हैं, साइज को छोटा बड़ा करते हैं, रोटेट करते हैं,
कलर्स उसके बढ़ाने के लिए, और भी इमेज की जो भी फॉर्मेटिंग करना है, एडिटिंग करना है, दीज आर यूज विथ दिस सॉफ्टवेयर। ऑडियो देखेंगे, ऑडियो इज ए मल्टीमीडिया एलिमेंट विच कॉन्टेन साउंड इफेक्ट। ऑडियो जनरली हम लोग जानते हैं साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करता है, एंड स्पीच, म्यूजिक, नरेशन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया सिंस इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वे यूजिंग द वॉइस। वॉइस के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं विथ हेल्प ऑफ द ऑडियो। एंड ऑडियो के लिए भी हम लोग देखेंगे, इट इज सेव इन द MP3, WAV, 3GA एंड MIDI करके दिया हुआ है। There might be instance where recorded audio may contain error is not recorded properly। कभी कुछ error आ जाता है। Like image, you can make changes audio for information। Various properties are open source software available in the making editing audio files। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑडियो एडिटर हैं that are help to edit your audio। साउंड्स को कट करना, साउंड को मैनेज करना, वॉइस को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। तो हम लोग यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर देखेंगे, जनरली ऑडियो सिटी, ओशन ऑडियो, फ्री ऑडियो एडिटर, etc। वीडियो देखेंगे, वीडियो इज ए रिकॉर्डेड मूविंग विजुअल इमेजिंग, विजुअली इफेक्ट एंड एनिमेशन विच आर मोर इंगेजिंग देन द ऑडियो। वीडियो के साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं किसी रोल को, एंड फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू ऐड ऑडियो इन ए बैकग्राउंड of recorded video or delete some scenes of the portion of this recorded video। कुछ वीडियोस को हम लोग कट करने के लिए या वीडियोस में कुछ ऐड करने के लिए, कुछ इफेक्ट लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास है दैट आर यूज टू साइबरलिंक, पावर डायरेक्शन, ProCC, कोरल वीडियो स्टूडियो, अल्टीमेट, ऐसे करके कुछ वीडियोस के हम लोग के पास सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। एनिमेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। एनिमेशन इज द डिस्प्ले टू सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेज टू फॉर्म एन इलस्ट्रेशन और मोशन। हम लोग अपने किसी पिक्चर को, वीडियोस को इमोशन के वे में प्ले करना चाहते हैं। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ एनिमेशन, 2D एनिमेशन एंड 3D एनिमेशन। टॉम एंड जेरी इज एग्जाम्पल ऑफ 2D एनिमेशन एंड आइस एज इज द एग्जाम्पल ऑफ 3D एनिमेशन। अब यहाँ पे देखेंगे एनिमेशन से रिलेटेड हम लोग, एनिमेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कन्वेइंग द इम्पॉर्टेंट मैसेज, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग एनिमेशन देन टेक्स्ट और पिक्चर। एडोब एनिमेशन, ब्लेंडर में 3D Max are popular software। Application of multimedia। Now students, we will see some applications that are on the multimedia। Multimedia element are used in various areas such as education, business, हम लोग देखते हैं एजुकेशन में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट में, इंजीनियरिंग में एंड मेडिसिन में ये मल्टीमीडिया की यूज होते हैं। These elements are used to advertise, launch new product and service as engaging way। This help sell and service to the quickly हम लोग सेल एंड सर्विस का यूज करते हैं। For students, lesson with the multimedia content are used to make learning lively and summarizing। Such multimedia contents are generally delivered to students over the internet in the form of online courses। बहुत तरह के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन द मल्टीमीडिया। आल्सो दे कैन बी डिलीवर इन द फॉर्म ऑफ CD या DVD। कभी हम लोग CD और DVD भी परचेज कर लेते हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड, टू स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू एक्सेस इंटरनेट एवरी टाइम। In science and technology, multimedia is used for simultaneous and modeling। It is also used in medical and activation field to provide simultaneous training in the surgery and the flying aircraft to make users experience realistic। Students, in this way, this chapter is finished, and next topic and next chapter we will start in next video. Thanks all of you।